अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, जो कि है ब्रेड मलाई रोल, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। खीर वगैरह तो सभी बनाते हैं, ज़र्दा हो गया, खीर हो गया, हलवे वगैरह हो गए। तो आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए पहले हमें खोया तैयार करना होगा। तो उसके लिए देख लेते हैं, आज हम खोया भी घर में ही तैयार करेंगे। अब मार्केट का हम लाते तो हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो आप भी मेरी तरह घर में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये खोया हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने 2 चम्मच घी ले लिया था और आधा कप मैंने मिल्क ले लिया था। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है मिल्क पाउडर में बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा घी वगैरह डालना होता है। तो ये देखें, 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। आज हम 1 कप मिल्क पाउडर से ही खोया तैयार करेंगे, जो कि आगे हमें रेसिपी में काम आएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने दूध इसमें डाल दिया था, घी डाल दिया, उसको मिक्स किया, फिर मैंने मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से हमें पहले मिक्स करना है, उसके बाद इसको पकाना है। अगर हम इसी तरह चूल्हे पर रख देंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो वो जब हम जिसे मेल्ट करते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होते, वो सख्त हो जाते हैं पकने के बाद। तो आपने पहले अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद चूल्हे पे रखना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पहले मिक्स ही कर रही हूँ अच्छी तरह। जब ये सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको पकाएंगे, तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा हमारा खोया तैयार होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। बहुत ही आसान है खोया बनाना, सिर्फ 5 मिनट में आपका ये खोया मज़ेदार सा तैयार हो सकता है। आप ये खोया हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है आगे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, हलवे वगैरह हम बनाते हैं, उसमें खोया जाता है, खीर में डालते हैं। तो आप इस तरह अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, तेज़ आंच कर देंगे ना तो आपका खोया जो है बिल्कुल ड्राई तैयार होगा, बिल्कुल मतलब सख्त सा हो जाएगा, जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और इसी तरह आप चमचा चलाते रहेंगे, ताकि जो साइडों पे लग रहा है वो भी हटाते रहें साथ साथ। ये देखिए मैं इसी तरह चलाती जा रही हूँ इसको, और साइडों से हटाती जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं या अपनी फैमिली के लिए आप ये तैयार कर सकते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है। ये देखें, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये थिक होना शुरू हो गया है। ये देखें, मैं जो फिलिंग तैयार करूँगी ना खोए की, तो उसके लिए मुझे थोड़ा नरम से ही खोया चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा सख्त करना चाहते हैं कि हलवे वगैरह में डालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होकर भी थोड़ा सख्त हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब ये बस बनने के तैयारी के उस पे है। ये देखें बस तैयार होने वाला है। मैं आपको दिखा रही हूँ इतना थिक हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और पका लेंगे। ये देखें, जिस तरह क्रीम चीज़ होती है ना, सेम वैसा ही हो गया है ये। ये देखें अब बिल्कुल तैयार है, ये थिक हो गया है। ये अभी ठंडा होगा तो और थोड़ा थिक हो जाएगा। तो हमको बिल्कुल ऐसा ही खोया चाहिए। ये देखें, अगर आप नॉन स्टिक पैन में आप खोया तैयार करेंगे ना, तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा सा खोया तैयार होगा। सिल्वर वगैरह का पैन होता है, उसमें फिर भी ये लग जाता है। तो कोशिश करिएगा नॉन स्टिक पैन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखिए अब सारा मैं निकाल लूँगी, बाउल में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। गरम गरम में हम ऐड करेंगे तो फिलिंग हमारी पतली हो सकती है। ठीक है, अब ये देखें फिर से मैंने पैन रख दिया है। अब इसमें ये दूध डाल देंगे। 1 लीटर दूध ले रही हूँ मैं। अब दूध को गर्म कर लेंगे। जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए मैंने आधा कप चीनी डाल दी है। अब इसको उबाल आने देंगे दूध को।
ये देखें दूध में उबाल आ गया है। तो चले अब 1 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और आधा कप दूध लिया है। दूध मैंने ये ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आपने भी ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है। गर्म दूध लेंगे तो इसमें भी लम्स पड़ सकते हैं। ठंडे दूध में ये होता है कि बहुत ही अच्छे से ये जल्दी से मिक्स हो जाता है। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है, ठीक है। हम कस्टर्ड तैयार नहीं कर रहे, बस मिल्क को हमें थोड़ा थिक करना है, इसलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच लिया है। अब थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें अब हमें 10 मिनट तक ज़रूर पकाना है इसको, ताकि जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये मिल्क हमारा गाढ़ा हो जाए। ये देखें इस तरह इसको चलाते रहना है, साइडों से हटाते रहना है, तो बहुत ही अच्छा सा हमारा मिल्क तैयार होगा। ये देखें ये बिल्कुल थिक हो गया है जितना मुझे चाहिए। अभी ठंडा होके भी थोड़ा थिक हो जाएगा, तो इसको मैंने उतार लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। इस तरह पंखा चला लें और थोड़ा चला चला कर इस तरह ठंडा कर लें। ये ठंडा हो गया है तो आधा कप मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। आप मलाई की जगह पर व्हिपिंग क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए पूरा, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। ये देखें इसको एक साइड पे रख देते हैं। और ये देखें ये आप खोया देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब ठंडा हो गया है तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ये देखें 4 चम्मच मैंने पिसा हुआ खोपरा ले लिया था, ये डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने इलायची पाउडर ले लिया था। थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैंने बादाम डाल दिए इस तरह कट किए हुए, और पिस्ते डाल देंगे इसमें 1 चम्मच भरकर। और अब इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे 1.5 चम्मच। ये देखें चीनी, जो भी चीज़ें आपने डालनी है ना, जब आपका खोया बिल्कुल ठंडा हो जाए जब डालनी है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप गरम में ये चीज़ें चीनी वगैरह डाल देंगे, हर चीज़ डाल देंगे ना, तो आपकी फिलिंग बिल्कुल पतली हो जाएगी, क्योंकि खोया हमारा गरम होगा तो चीनी इसमें जाकर मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने बाद में ही डालनी है जब आपका खोया बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये देखें मज़ेदार सी हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसको एक साइड पे रखते हैं। और ये देखें मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे, 8 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं। आपका जितना दिल चाहे आप बना सकते हैं, जैसे अपनी फैमिली के हिसाब से। अब इसके किनारे जो है ना, चारों तरफ से ये कट कर लेंगे। ब्रेड का इस्तेमाल जो करना है आपने, बिल्कुल ताज़ा ब्रेड लेनी है, क्योंकि जब हम इसके रोल बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी टूटे ना, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट नरम ब्रेड होगी ना, तो आपके जो रोल तैयार होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए साइडों के मैं किनारे इसके हटा लेती हूँ। ये थोड़े सख्त होते हैं ना, तो इसलिए इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए मैंने हटा लिया। इसी तरह मैं सारी ब्रेड के हटा लेती हूँ। ये देखें सबके मैंने किनारे कट कर दिए हैं। आप किनारों को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करें। आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जब हम कबाब वगैरह फ्राई करते हैं तो उसमें आप लगाकर फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। तो ये देखिए अब मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया और इसको बेलन की मदद से मैं इसको बिल्कुल पतला कर लूँगी। इस तरह सारी ब्रेड को हमें करना है। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से, और जैसे इस तरह आपने बेलना है चारों तरफ से। इसके किनारे बिल्कुल पतले हो जाएंगे, तो जब हम इसको रोल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से रोल हो जाएंगे। ये देखें इस तरह। ये देखें इसी तरह मैं सारी ब्रेड कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी ब्रेड इस तरह बेल ली है, बिल्कुल पतली हो गई है। तो चले हम फिलिंग इसमें डालते हैं और इसके रोल बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको इस टाइम पर थोड़ी सी भी वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखिए मैंने इसमें खोए की फिलिंग डाल दी है, जो आपके सामने मैंने तैयार की थी, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, फिलिंग कम भी रख सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी, जितनी आपको पसंद हो,
ठीक है। ये देखिए आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से फोल्ड हो जाती है। ये देखिए एक रोल हमारा मलाई रोल बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और इसी तरह में सारे बना लेते हैं। ये देखें सारे हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखें, चले अब जिस डिश में हमें इसको सेट करना है वो कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह की डिश ली है, इसमें हमारे 5 मलाई रोल आएंगे। ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा सा जो मिल्क हमने थिक किया था कस्टर्ड वगैरह डालकर, क्रीम डालकर, तो वो थोड़ा सा हम इसमें नीचे डाल देंगे ताकि जो हमारे ब्रेड रोल है ना वो भी अच्छे से नीचे से भी नरम हो जाए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था। अब ये ब्रेड सारी सेट कर देंगे, जितनी आराम से आ सकें इतनी आप लगा दें। ये देखें इस तरह इसको सेट करते जाएंगे। ये देखिए इसमें 5 ब्रेड रोल हमारे मलाई रोल आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से सेट हो गए। अब ऊपर से भी ये मिल्क डाल देंगे इसके। मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसका मिल्क तैयार किया था क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो जब हम उसको प्लेट में निकालेंगे तो उसके बाद भी हम डालकर फिर खाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ठीक है। ये देखिए अब मैंने ऊपर से भी ये डाल दिया है, सारा अच्छे से ये सेट हो जाएगा जब ठंडा करेंगे इसको। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देते हैं। आप अगर इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे। मैं इस तरह कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आप भी इस तरह अगर करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए अब थोड़े से मैं बादाम डाल दूँगी इसके ऊपर कट किए हुए। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपियाँ आपको किस तरह की लगती हैं। तो ये देखें बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से ये देखें सेट कर लिया है। इसको अब 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। तो ये देखें 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छा सा ठंडा हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसको टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही आराम से ये निकल गया था। अब जो हमने मिल्क अलैदा रखा था ना ये इसके साइडों पर डाल देंगे और इसके साथ हम खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का, और मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा, इतना ज़्यादा मज़े का ये तैयार होगा। अगर आपको बादाम पिस्ते ज़्यादा पसंद है तो थोड़े और डाल लें। ये देखें थोड़े से मैंने प्लेट में और डाल लिए थे। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। देखें आपने देखा ना कितने आराम से ये मैंने चम्मच से कट किया तो ये कट हो गया था। बहुत ही मज़े के, और आपको पता है फीलिंग तो कितनी मज़े की हमने इसकी तैयार की है। तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये मलाई ब्रेड रोल हमारी रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। आप भी एक बार बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कोई मेहमान आ रहे हों या अपनी फैमिली के लिए आपने बनाना हो तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।